नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में आर्टिकल में बोला जाता है, देखो कोविड-19 महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा। इससे बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी, लेकिन अभी कोई ऐसा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स नहीं है जो ये बताता हो वुमेन वर्क पर स्पेशली क्या असर पड़ा है इस लॉकडाउन का। आर्टिकल में कहा जाता है, इस महामारी के कारण वुमेन वर्कर्स पर मैन वर्कर्स के अपेक्षाकृत ज़्यादा असर पड़ा है। जैसे रूरल कैजुअल वर्कर्स की हम बात करें, इस लॉकडाउन के बाद 59% रूरल कैजुअल वर्कर्स ने अपना काम खो दिया, लेकिन वुमेन वर्कर्स के लिए ये संख्या 71% है। इसके बाद राइटर के द्वारा कहा जाता है, अगर देखो हम एनालाइज करें इस लॉकडाउन का, इस महामारी का रूरल वुमेन वर्कर्स पर क्या असर हुआ, उससे पहले हम ये जानते हैं कि महामारी से पहले कैसी सिचुएशन थी। एक सर्वे कंडक्ट किया गया था फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन सर्वे के द्वारा। इसी का डेटा इस्तेमाल करते हुए राइटर चीज़ों को एनालाइज करती हैं। राइटर कहती हैं, महामारी से पहले हमने सर्वे में पाया था पीजेंट्री की सभी सेक्शंस की जो महिलाएं हैं, कुछ रीजनल एक्सेप्शंस के साथ, वो घर से बाहर किसी ना किसी पेड वर्क में पार्टिसिपेट करती हैं। तो जब हम पोटेंशियल वर्कफोर्स की बात करें, हमें रूरल हाउसहोल्ड्स के सभी सेक्शंस की महिलाओं को इंक्लूड करने की आवश्यकता है, ना कि सिर्फ वुमेन फ्रॉम रूरल लेबर या फिर मैनुअल वर्कर हाउसहोल्ड्स। ये देखो कुछ प्रोसीजरल बातें हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतनी डेप्थ वाली बातें हैं जिनको आंसर में इस्तेमाल करना रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है। इसके बाद कुछ और बातें जो राइटर ने महामारी से पहले अपने सर्वे में पाई थी, जो रिलेटिवली यंगर वुमेन हैं रूरल एरियाज़ में, वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, जाहिर तौर पर वो गांव में काम नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड हैं, वो स्किल्ड वर्क चाहती हैं और स्किल्ड वर्क गांव में अवेलेबल नहीं होता। तो जो महिलाएं जिनकी एज ज़्यादा होती हैं वो गांव में मैनुअल लेबर में ज़्यादा लगी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, महिलाओं के जो वेजेस हैं मैन के वेजेस के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा कम हैं, खास करके नॉन एग्रीकल्चर टास्क में। सबसे लास्ट में, महिलाओं के द्वारा काफ़ी ज़्यादा काम किया जाता है रूरल एरियाज़ में। घंटे बताए हुए हैं, लीन सीजन मतलब खेती का सीजन ना हो तो 61 से लेके 88 घंटे तक एक हफ्ते में काम किया जाता है महिलाओं के द्वारा। और कभी कभी जब पीक सीजन हो, फसल की कटाई चल रही हो मान लीजिए, तो ये आवर्स मैक्सिमम 91 तक पहुंच जाते हैं, यानी एक दिन में 13 घंटे काम देखो काफ़ी हो जाता है। अगर फील्ड्स हैं फैमिली के पास तो खेत का काम हो जाता है। अगर कुछ दूसरी एग्रीकल्चर एलाय एक्टिविटीज़ हैं, मान लीजिए पशु हैं, तो उनका भी काम हो जाता है। इसके अलावा घर का केयर रिलेटेड काम तो होता ही है। तो इस प्रकार से हमने कुछ उन बातों को डिस्कस किया जो राइटर ने फाइंड आउट किया था महामारी से पहले अपने सर्वे में। अब बात करते हैं कि महामारी का क्या असर हुआ वुमेन वर्कर्स पर रूरल एरियाज़ में। देखो वो एरियाज़ जहाँ पे एग्रीकल्चर रेन फेड है, वहाँ पे तो लीन सीजन था मार्च से लेके मई के बीच में, तो काम पर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन वो एरियाज़ जहाँ पर इरिगेशन की सहायता से एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पर भी मेनली जो ऑपरेशंस होते हैं मैकेनाइज्ड हैं, तो यहाँ पर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन जहाँ पर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, यहाँ पर ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं, इन जगहों पर फैमिली लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और हायर्ड लेबर का इस्तेमाल कम होता है। और महामारी के कारण तो हायर्ड लेबर का इस्तेमाल और भी ज़्यादा कम हुआ, इस डर के साथ कि बाहर से कोई मज़दूर हायर किया जाएगा तो उससे इन्फेक्शन ना फैल जाए। इन सब चीज़ों को हम मिला दें तो राइटर ये बोलते हैं कि लॉकडाउन के बाद या फिर लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के लिए एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट कम ही अवेलेबल था।
उसके बाद बात करें एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ की, जैसे फिशरीज, एनिमल रियरिंग, फ्लोरिकल्चर, इन सब पर लॉकडाउन का प्रतिकूल असर पड़ा, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा। देखो, किसी भी हाउस होल्ड में अगर एनिमल्स हैं, चाहे वो दूध वाले एनिमल्स हों या फिर चिकन्स हों, गोट्स हों, महिलाओं का रोल रहता ही रहता है उन एनिमल्स की रियरिंग में। लेकिन लॉकडाउन के कारण दूध की जो डिमांड है वो 25% तक कम हो गई। कम दूध बिका, कम प्राइस में बिका, तो इसकी वजह से पूरे देश में महिलाओं की इनकम पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ज़्यादातर इन कामों में लगी हुई होती हैं, जैसे दूध बेचना। इसके अलावा देखो, मनरेगा स्कीम में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ये स्कीम पूरी तरह से बंद हो गई थी, अब धीरे धीरे फिर से स्टार्ट हुई हैं। इवन नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन साइट्स, ईंट भट्टा, पैटी स्टोर्स, ईटरीज, लोकल फैक्ट्रीज, ये भी पूरी तरह से बंद हो गई, महिलाओं को काम नहीं मिला। लॉकडाउन के पहले महीने में देखो, नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट महिलाओं के लिए पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, जबकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कीम्स में जो महिलाएं काम करती हैं, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील स्कीम में कुक्स या फिर आशा वर्कर्स, इन्होंने इस महामारी से निपटने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया और अभी भी कर रही हैं। फ्रंटलाइन पर काम कर रही हैं आशा वर्कर्स, लेकिन उनको फिर भी वर्कर नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता, उनको रेगुलर वेज नहीं दिए जाते। इसके बाद देखो, राइटर कहती हैं पेड वर्क तो महिलाओं के लिए कम हो गया, लेकिन अनपेड वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया। चूँकि देखो, लॉकडाउन था तो बच्चे भी घर पर थे, बूढ़े भी घर पर थे, इसकी वजह से क्या हुआ, महिलाओं का जो काम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, केयर वाला। ये एक अनपेड वर्क है। इसके बाद लास्ट में राइटर के द्वारा कुछ सजेशन दिए जाते हैं, जैसे देखो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड किया जाए। जो महिलाएं ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे आशा वर्कर्स, उनको फेयर वेज दिए जाएं और उनको एज ए वर्कर रिकॉग्नाइज किया जाए। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड किया जाए ताकि महिलाएं ईजी और सेफ ट्रांसपोर्ट को एक्सेस कर सकें अपने घर से वर्क प्लेसेस पर जाने के लिए। मनरेगा स्कीम को एक्सपेंड किया जाए। इसके अलावा महिलाओं को स्किल्ड ऑक्यूपेशन में काम करने का मौका दिया जाए, स्किल प्रोवाइड करके। लास्ट में एक और सजेशन है, देखो, ये महामारी इतना जल्दी नहीं जाएगी और जो घर के छोटे बच्चे या फिर बुजुर्ग हैं उनको ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है इस बीमारी से, वो ज़्यादा घर पर रहेंगे। सरकार क्या कर सकती है, महिलाओं के बर्डन को कम करने के लिए हॉट मील प्रोवाइड कर सकती हैं बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को। वैसे भी छोटे बच्चों में न्यूट्रिशन की समस्या को एड्रेस करने के लिए ये ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तो महिलाओं का बर्डन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और वो वर्क प्लेसेस पर काम कर सकेंगी। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।